हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट होता क्या है। ठीक है। इफ़ एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, अगर एफ एक्स इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन तो उसकी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट डिफाइन करने के लिए हमें उस फंक्शन पर जो लिमिट वैल्यू निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हमें सेम आनी चाहिए। तो हम कहते हैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट मतलब x इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए में वो वैल्यू f ऑफ a, ठीक है। यहाँ पर ये x इक्वल टू ए माइनस निकालें, f इक्वल टू ए प्लस निकाल लें, इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फंक्शन किस किस वजह से यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहली टाइप हो सकती है कि x इक्वल टू ए, ये इस पॉइंट पर LHL मतलब इस जस्ट बिफोर दिस पॉइंट इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एक हमें फिक्स वैल्यू मिल रही है, और इस फंक्शन पर RHL की वैल्यू यहाँ पर ये हमें फिक्स वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पर होलो सर्कल पर लगा हुआ है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, LHL इक्वल टू RHL इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ a। इस तरह की जब हम डिसकंटिन्यूटी को हम पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और ये रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, इस कंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा इनफाइनाइट टाइप, इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू ए पर LHL की वैल्यू यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंस्ट कर रही है और RHL की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की ओर, लेकिन इस फंक्शन पे हमें वैल्यू डिफाइन नहीं, यहाँ पर RHL और LHL दोनों नॉट इक्वल है, तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखें जंप डिसकंटिन्यूटी, LHL की वैल्यू यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, लेकिन RHL की वैल्यू हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, जंप मिल गया। तो इसको LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, लेकिन जो RHL पे ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये f ऑफ a के इक्वल है। तो ये दोनों जो डिसकंटिन्यूटी हैं ये रिमूवेबल टाइप है, इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, वो सब हम अपना जेई उसमें प्रिपरेशन में पढ़ते हैं कैसे इन्हें रिमूव करेंगे। तो इसका जो टाइप है रिमूवेबल टाइप है। और वैरायटी हो सकती है ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग मीन्स इस पॉइंट पे इस तरह से ऑसिलेशन वाला फंक्शन है y इक्वल टू साइन 1/x का, इस तरह से ऑसिलेटिंग ग्राफ मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर ये ऑसिलेटिंग में पीक से मिल रही हैं, इसलिए ईच एंड एवरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वेरी कर रहा है, तो तीनों ही वैल्यू नॉट इक्वल हैं। तो ये कहलाते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के टाइप्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लिया कि किसी फंक्शन पर हम अगर कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं तो एक तरह से x इक्वल टू ए पर और LHL वैल्यू और RHL वैल्यू बिफोर दिस वैल्यू x इक्वल टू ए, ये क्या है इसकी LHL वैल्यू और ये RHL वैल्यू। और ये निकालते कैसे हैं LHL वैल्यू को, हम लिमिट x इक्वल टू a माइनस ऑफ f(x) के लिए हम लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन में क्या रख देते हैं a प्लस h रख देते हैं।
और जबकि RHL के लिए हम फंक्शन में लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx, इसके लिए हम क्या रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, ये a माइनस है, इसमें हम a माइनस एच रखते हैं, यहाँ पर a प्लस है। ठीक है, इस तरह से हमें लिमिट वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं उसके कई सारे टूल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा। ओके, थैंक यू।